welcome back to my channel. In this channel, I used to upload videos related to makeup, lifestyle, fashion, DIY, vlogs and many more. So if you are interested in all this, so please don't forget to subscribe. Press that bell icon so you will always notified, and doing all this is free. So yeah, let's talk about today's video. आप देख सकते हो मुझे, मैं इतने सुंदर से सज धज के बैठी हूँ आपके सामने। तो ऑफ कोर्स मैं आपके साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू इंडियन फेस्टिवल्स। जैसे आपको पता ही है, अभी बहुत ही जल्दी नवरात्र आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है और बहुत सारे ओकेजन्स आने वाले हैं। तो हाँ, हमें इस बार घर पे ही रह के सेलिब्रेट करना है, पर हम सज धज तो सकते हैं ही, तो इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो या प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। और ये लुक क्रिएट करना बहुत ही इजी है। साथ ही साथ मैं आपके साथ ये हेयर स्टाइल भी शेयर करने वाली हूँ, अ मेसी साइड बन, जो आप साड़ी के साथ कैरी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने अभी एक अम्ब्रेला ड्रेस कैरी किया है। एंड नाउ विदाउट डूइंग फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग माय मेकअप विद अ बेयर फेस एंड देन आई एम यूजिंग दिस पतंजलि एलोवेरा जेल जस्ट फॉर लाइक प्राइमिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। उसके बाद फिर ये गुड वाइब्स का रोज हिप ऑयल मैं अपने फेस पे अच्छे से लगाऊंगी, रोज हिप सिरम। एंड देन मैं ये अल्फ्स गुडनेस का क्रीम लगाऊंगी। इसमें हल्का सा वाइट टिंट आता है, तो आपका फेस थोड़ा सा और रिफ्रेशिंग लगेगा और अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाएगा। नाउ माय फेस इज़ रेडी फॉर हैविंग अ मेकअप। सबसे पहले हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ कम क्लोजर। आई शेडोज़ पॉपी लगनी चाहिए, इसलिए हमें आई पे एक बेस क्रिएट करना है। तो आप कोई भी आपके लाइटर शेड फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हो। मैं ये मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन शेड 115। ये बहुत ही लाइट है मेरे स्किन टोन के हिसाब से, और मैं ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई कर दूँगी पूरे आई लिड्स पे, और अच्छे से इसे मैं स्प्रेड कर दूँगी ब्रश की हेल्प से, और फिर ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि हार्श लाइन्स ना लगे। और फिर ये सेट एंड रिफ्लेक्ट का जो मुआ लेग्स का सेटिंग पाउडर एंड हाइलाइटर का जो किट है, उसमें से मैं ये सेटिंग पाउडर लूँगी। ये वाइट टिंट में है, तो मेरे आई शेडोज़ और पॉपी लगेंगे। सेट करने के बाद ये दो आई शेडोज़ का यूज़ करने वाली हूँ मैं। एक है हुडा ब्यूटी का और एक है रिवॉल्यूशन पैलेट। और फिर इसमें से मैं ये लाइट पीच कलर का यूज़ करूँगी, और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं मेरे क्रीज के अबाव प्लेस करूँगी एज फॉर माई फर्स्ट ट्रांजिशन शेड। और अच्छे से ब्लेंड करना है। आप जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना अच्छा स्मोकी इफेक्ट आएगा। एंड देन फिर मैं हुडा ब्यूटी के पैलेट में से ये ब्राउनिश शेड अप्लाई करूँगी, उसे भी अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड करते जाऊँगी। एंड देन ये डार्क ब्राउन कलर का यूज़ करूँगी, और बिल्कुल मेरे क्रीज लाइन पर मैंने ये कलर प्लेस करना है। और उसके बाद फिर उसी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से थोड़ा अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी ताकि हार्श लाइन ना लगे कहीं। और अगर आपको फिर भी ये थोड़ा हार्श लग रहा है, तो फिर से वो जो ब्लेंडिंग ब्रश था उससे आप ब्लेंड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। एंड आफ्टर डैट मैं जो फाउंडेशन मैंने प्राइम के लिए यूज़ किया था, उसी फाउंडेशन से मैं मेरे आइज़ को कट क्रीज करूँगी। देख सकते हो कुछ इस तरह से दोनों आइज़ पे। एंड देन फिर से सेट करूँगी उस सेम सेटिंग पाउडर से। और फिर ये जो तो बहुत ही मेटालिक कलर दिख रहा है आपको, गोल्डन एंड एकदम मेटालिक, तो उसे मैं मेरे आईलिड्स पे फुल प्लेस करने वाली हूँ। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजीली जस्ट आपको प्लेस करना है कुछ इस तरह से। देन एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ये जो डार्क ब्लैक कलर है, आप इससे डार्क ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो। और बहुत ही स्लोली मैंने प्लेस किया है वी पे मेरे आइज़ के, ताकि थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आए। मेरे आइज़ थोड़े से राउंड है, तो एक थोड़ा सा शार्प इफेक्ट आए, थोड़े से फ्लिप अप हो जाए मेरे आइज़। और फिर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने फिर से ब्लेंड किया है इसे। नाउ आई एम यूजिंग दिस टेक वर्की लिक्विड लाइनर एंड इट्स इन ब्लैक कलर, और ऐसे कुछ विंग बना लिया है। उसके बाद फिर मेरे फेस के लिए मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन अप्लाई करूँगी इन शेड 228। एंड देन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करना है इसे। नेक एरिया को मत भूलिएगा। और फिर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं कंसीलर और कॉन्टोर को एक साथ अप्लाई करूँगी। ये NYB का कंसीलर और कॉन्टोर है, दोनों की शेड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हाईलाइट करना है, वहाँ मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। एंड देन जहाँ मुझे शैडो क्रिएट करना है, वहाँ मैं कॉन्टोरिंग अप्लाई करूँगी। एंड या इसके बाद फिर मैंने सबसे पहले कंसीलर को ब्लेंड करना है ब्लेंडर की हेल्प से। उसके बाद कॉन्टोर, बिकॉज कॉन्टोर थोड़ा डार्क शेड होता है, अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और जो नोज़ एरिया पे हमने कॉन्टोर अप्लाई किया है, उसे मुझे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड किया ताकि शार्प लगे मुझे। फिर से मैं वो सेट एंड रिफ्लेक्ट का किट लूँगी, उसमें से जो सेटिंग पाउडर है पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। एंड देन फिर ये सिवाना पैलेट में से
मैंने ये कॉन्टोर शेड लेके मेरे कॉन्टोर एरिया पे प्लेस कर देना है ब्रॉन्ज अप, और ऑरेंज पीची सा ये ब्लश मेरे चिक्स पे अप्लाई करके बहुत ही क्यूट सा लुक आने वाला है। नाउ अगेन देन सेट एंड रिफ्लेक्ट वाले किट में से ये जो हाइलाइटर है, इसमें गोल्डन और सिल्वर की चंक्स है, देख सकते हो कितने अमेजिंगली हाइलाइटर, आई एम लविंग दिस। एंड देन थोड़ा सा और नोज पे, क्यूपिक बोस पे, चिन पे, फोरहेड पे। एंड नाउ कम क्लोजर बिकॉज हमें अभी आई मेकअप कंप्लीट करना है। जो लोअर लाइन है मेरी लैश की, उस पर मैं ये ऑरेंज कलर का पॉप अप करने वाली हूँ ताकि मेरे ड्रेस के साथ ये मैचिंग हो। इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करना मत भूलिएगा। और जो ब्लैक शेडो है मेरे हुडा ब्यूटी के आई शेडो में से, तो उससे मैं मेरे आईब्राउज को फिल करूँगी कुछ इस तरह से, बहुत ही नेचुरल लुक आ रहा है। एंड वहाँ पे भी जो ब्राउज बोन होता है वहाँ पे मैं अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। नाउ फॉर लिप्स आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन लिपस्टिक इन ऑरेंज शेड एंड मोडा लिपस्टिक इन वेरी ब्राउन टोन। तो मैं इससे मेरे आउटर लिप्स पे फिल कर दूंगी। एंड देन इनर लिप्स जो पोर्शन है उसके लिए ऑरेंज, ताकि ऑरेंज कलर मेरे फेस को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे सके। नाउ फॉर हेयर स्टाइल टाइम, यू नो आई ऑलरेडी कटेड माई हेयर, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे। और फिर हमें टैंगल फ्री करना है हमारे हेयर्स को, और उसके बाद इस तरह से 2 पार्ट कर देना है। एंड देन उसे राउंड 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 एक रोप पोनी बनानी है। आप अगर जानते हो कैसे बनाते हो तो वैसे, या फिर मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में कुछ इस तरह से रोप वाली पोनी बनाकर थोड़ा सा इसे फ्री करना है ताकि बहुत ही पुल ऑफ लगे और बहुत ही अच्छे से मेसी लगे। एंड देन ऐसा राउंड करके बस एक रबर बैंड की हेल्प से इसे सिक्योर कर लेना है। और कुछ यू पिन्स एंड कुछ बॉबी पिन्स आप यूज़ कर सकते हो, थोड़े से सामने से फ्लिप्स निकाल के। एंड योर हेयर स्टाइल इज डन। नाउ जस्ट कैरी योर ऑल ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी एंड हैव अ लिटिल बिंदी। फेस्टिवल वाला वाइब आना चाहिए यार। ओप्स आई मिस माई लैशेस, तो मैंने ऑफ कैमरा लैशेस अप्लाई किए हैं। एंड या दैट्स इट गाइस। Hope you enjoy this video and feel helpful for you all guys. We will meet on another new video. Till then, happy festivals guys. Stay tuned, take care yourself, and I will meet you soon. Bye.